नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके बहुत ही अच्छे तरीके से 2026 में जो बिहार बोर्ड होगी उसमें अच्छे करेंगे और आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम कक्षा 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 का हम पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं और इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को अंत कर देंगे, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही प्रश्न को अभी फ़िलहाल लाया हूँ जो बिहार बोर्ड में 4 बार पूछे जा चुके हैं, जो 3 बार पूछे जा चुके हैं, जो 1 बार और 2 बार जो पूछे हैं मैं अभी नहीं लाया हूँ। मैं उसे भी लाऊंगा और पूरा समाप्त कर दूंगा। मैं अभी वही सीरीज को लाया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसी सीरीज को ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग हमारी बातों पे पूरा विश्वास कीजिए और एक एक प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिएगा ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। और 2026 में इसी वीडियो में से आपको प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे क्वेश्चन और आंसर भी दिखाई देंगे और आंसर को आप आंख बंद करके टिक मारेंगे फिर भी आपका सही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपका यह सब वीडियो जो मैं यूट्यूब पर ला रहा हूँ सिर्फ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस उसे भूलना मत देखने के लिए। वीडियो के अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत तक देख करके हर एक प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, हम लोगों का पहला प्रश्न जो है वह है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि शोषण होता है। ऊष्मा ऊष्मा माने यानी कि गर्म, गर्माहट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच के आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो जो अभिक्रियाएं हैं है न, जिनमें अभिकारकों के बीच आयन का अदला बदली होता है। आयन किसे कहते हैं तो प्लस और माइनस, यानी ऋण आयन और धन आयन। आयन भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आदान प्रदान जो होता है, जो अदला बदली होता है, उसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। यानी कि ह्रास माने घटना, कम होना है न ऑक्सीजन का, तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी संक्षारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपचयन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विलय, ऑप्शन नंबर बी अविलय, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अविलय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है
ऊपर में एक अभिक्रिया हुआ है और पूछ रहा है यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका Pb है और यह Pb जो है आपका क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया और कॉपर को इधर विस्थापित कर दिया, है ना, कॉपर को इधर विस्थापित कर दिया। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए धीमी, ऑप्शन नंबर बी तीव्र, ऑप्शन नंबर सी बराबर, ऑप्शन नंबर डी अति तीव्र। तो इस कंडीशन में ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि धीमी हमारा इस ऑप्शन का सही होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए O2 यानी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर सी H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि H2 हाइड्रोजन गैस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी संक्षारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट मतलब कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है, इसमें जो है ना प्यारे बच्चों, आंसर गलत है, इसमें आंसर गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाता है क्या चीज़? तो अभिकारक हो जाएगा। क्या होगा? अभिकारक हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अभिकारक, है ना। जी हाँ, अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा हमारा राइट प्रश्न। अभिकारक, जिसे हम लोग प्रतिफल और अभिकारक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण है एक, यह जो समीकरण दिया हुआ है वह कैसा समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी जो है अभिषेक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी जो है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। चूँकि संयोजन अभिक्रिया कैसे है, तो हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमारा कौन सी क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी कि हमारा जल बन जाता है। अगर हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए गंध, ऑप्शन नंबर बी ठंडा, ऑप्शन नंबर सी दुख, ऑप्शन नंबर डी ठंडा पेय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पेय हमारा एक पदार्थ है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी स्नेह, ऑप्शन नंबर डी भोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी स्नेह। यह सब जो है ना पदार्थ नहीं है, यह सब सिर्फ एक अनुभव करने वाला चीज है, स्नेह। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए ठोस में, ऑप्शन नंबर बी द्रव में, ऑप्शन नंबर सी गैस में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैस। यह सब जो प्रश्न है बहुत ही जरूरी प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में ना कोई ऊर्जा सबसे कम होती है। किस अवस्था में? ऑप्शन नंबर ए ठोस में, ऑप्शन नंबर बी द्रव में, ऑप्शन नंबर सी गैस में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ठोस में। ठोस अवस्था में जो होती है हमारा अणुओं की जो ऊर्जा होती है, जो हमारा अणुओं की ऊर्जा होती है वह सबसे कम होती है। जो अणु होती है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है,
हमारा अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है ना। द्रव में कौन अनिश्चित है? ऑप्शन नंबर ए घनत्व, ऑप्शन नंबर बी आकार, ऑप्शन नंबर सी आयतन, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो अनिश्चित जो होता है हमारा आकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 163 के मतलब ये जो के लिखा है ना वो केल्विन है। ऑप्शन नंबर बी 283 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 186 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी 10 केल्विन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग स्वयं से निकाल सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 283 केल्विन। यहाँ पे पूछा जा रहा है डिग्री सेल्सियस, तो जब हम केल्विन में इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा। चूँकि हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है, ऐसा पूछने का प्रयत्न कर रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वह उष्मा अवशोषित करती है, ऑप्शन नंबर बी वह उष्मा उत्सर्जित करती है, ऑप्शन नंबर सी उसका ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी उसका ताप घट जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर बी सिल्क, ऑप्शन नंबर सी सूती, ऑप्शन नंबर डी सिंथेटिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट होता है, सूती। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, ठोस द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्था कहलाती है। यह तीनों अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए द्रव कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी अवस्था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवस्था कहलाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा? तो प्लस 273 केल्विन होता है। हमारा राइट आंसर ए हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी किस अवस्था में? तो ऑप्शन नंबर ए ठोस में, ऑप्शन नंबर बी द्रव में, ऑप्शन नंबर सी गैस में, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्य में। द्रव और द्रव्य कुछ अलग टाइप से हैं, ठीक है, इसीलिए आपको घबराने की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप हमें लगता है स्वयं देने का प्रयास कीजिए ताकि आप इससे सीख सकें। तो इसीलिए यह प्रश्न को स्किप करते हैं और इस प्रश्न को उत्तर देने का स्वयं आप प्रयास कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, जब भाप संघनित होकर जल बनाती है तो उष्मा होती है क्या? ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करें। 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जब हम परिवर्तित करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आप बदल सकते हैं, यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, थ्योरी नहीं पता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उससे बताऊंगा। थ्योरी सब दम एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का योग, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। उपचयन मतलब यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है,
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका रंग जो होता है वह कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्वेत, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल, ऑप्शन नंबर डी है भूरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरा। हमारा सॉरी प्यारे बच्चों, लगता है जो प्रश्न नंबर 23 था उसका सभी आंसर होगा, इसमें जो होगा वह सभी का आंसर होगा। ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। हमने जरा सा देखा नहीं, हमने सिर्फ देखा ऑक्सीजन का योग होता है, चूँकि उपचयन अभिक्रिया है इसीलिए सभी होगा इसमें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो था 24 नंबर का, उसमें हरा आंसर राइट होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है अगले प्रश्न जो है वह है नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुआं का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए भूरा, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरा होता है। यह सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़िएगा नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा योग प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए Fe3O4, ऑप्शन नंबर बी लाल रंग, ऑप्शन नंबर सी हरा रंग, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए संकेत के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अणुसूत्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी समीकरणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सरल सूत्र के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है समीकरणों के द्वारा सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न है बहुत ही जरूरी प्रश्न है। यह आप हर कोई एग्जाम में यह पूछ ही देता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में भोजन का अपचयन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अवकरण, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उनमें क्या हो जाएगा आप स्वयं देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए O2 ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी NO2, ऑप्शन नंबर सी NO2 और N2, ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2। यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा भी चुके हैं। मैंने तो बोल रखा है कि यह वही प्रश्न लाया जो 4 बार पूछा गया है। हमारा राइट आंसर होता है इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि सही होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया को का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए होता है उष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी होता है उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी होता है उभयगमी, ऑप्शन नंबर डी होता है प्रतिस्थापन। तो हमारा राइट आंसर उष्माक्षेपी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी विकृत गंधिता, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संक्षारण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। यह प्रश्न हमने कल भी देखा था। हमारा ऑप्शन नंबर
राइट हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? यानी ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ऑप्शन नंबर ए पीली, ऑप्शन नंबर बी नीली, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी चमकीला उजला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमकीला उजला। जी प्यारे बच्चों, हमारा कुल प्रश्न जो 35 था हमने समाप्त कर दिया। इतने प्रश्न जो मैंने करा दिया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, आप अच्छे से विश्वास करके पढ़ लीजिएगा। हम कहते हैं ना, आप कुछ मत पढ़िए, सिर्फ आप इसे पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका काम बन जाएगा। मैं बाद में जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूंगा तो सब्जेक्टिव भी लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। मैं सिर्फ फ़िलहाल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दे रहा हूं ताकि आप लोग बहुत पहले याद कर लीजिए, ताकि आप सब्जेक्टिव आराम से याद कर सकते हैं बाद में। थैंक यू प्यारे बच्चों। यदि आप वीडियो पर चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करने ना भूलें। जी प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे हैं।